यह कहानी है महरौली गांव की। गोपाल और नरेश एक साधारण व्यापारी के बेटे थे। उनके पिता रामकिशन गेहूं का व्यापार करते थे। एक गांव से सस्ता गेहूं खरीदकर दूसरे गांव में बेच देना ही उनका जीवन था। बैलगाड़ी ही उनकी पूंजी थी, वही साधन और वही सहारा। जब भी रामकिशन व्यापार के लिए निकलते, अपने बेटों को साथ ले जाते ताकि वे जीवन की असली पढ़ाई सीख सकें। समय बीता। गोपाल और नरेश 17-18 वर्ष के हो गए। तभी एक दिन रामकिशन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। चारपाई से उठना भी मुश्किल था। उन्होंने बेटों को पास बुलाकर कहा, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत जगहें देखी हैं। अब समय आ गया है कि तुम खुद जिम्मेदारी संभालो, मिलकर व्यापार करो, डरना मत। पिता की बातों में विश्वास था, अनुभव था। दोनों भाइयों ने गेहूं से भरी बैलगाड़ी ली और पास के गांव रामनगर से होते हुए शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल आया। दिन ढलने लगा। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। मंजिल का डर मन में बैठ गया। गोपाल ने बैलगाड़ी तेज हाँक दी, लेकिन घबराहट में रास्ता भूल बैठे। अनजाने में वे उल्टी दिशा में बढ़ते चले गए। जितना आगे बढ़ते, मंजिल उतनी दूर होती जाती। थकान हावी हो गई। उन्होंने बैलों को एक पेड़ से बांधा और जमीन पर ही सो गए। रात में भूख से परेशान बैलों ने रस्सी तोड़ दी और जंगल में चले गए। सुबह जब आंख खुली तो बैलगाड़ी तो थी, पर बैल गायब थे। दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जंगल में इधर उधर भटकते रहे। दिन बीत गया, शाम हो गई। भूख से हालत खराब थी। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। उम्मीद जगी, शायद अंदर कोई मदद मिल जाए। वे गुफा के अंदर गए। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन 3 बेहद मजबूत दरवाजे थे जिन पर भारी ताले लगे थे। पहले तो उन्होंने सोचा यहां आना बेकार गया। फिर गोपाल बोला, इतनी दूर आए हैं, थोड़ा प्रयास कर ही लेते हैं। उसने एक पत्थर उठाकर ताले पर दे मारा। आश्चर्य, ताला टूट गया। अंदर बड़े बड़े बक्से रखे थे। पहले बक्से में कांच और चमकीले पत्थर थे, दूसरे में भी वही। बस 2 सोने के कंगन अलग से चमक रहे थे। दोनों भाइयों ने सोचा, कम से कम ये तो काम आएंगे। उन्होंने कंगन और 2 चमकीले पत्थर उठा लिए और रामनगर पहुंच गए। शहर में एक सोनी को कंगन दिखाए। सोनी ने कहा, दोनों कंगन के 2 लाख रुपए ले जाओ। भूख से बेहाल दोनों भाइयों ने पहले भरपेट मिठाई खाई। पेट भरा तो मन हल्का हुआ। अब उन पत्थरों को देखकर गोपाल बोला, ये तो बेकार हैं। वह फेंकने ही वाला था कि नरेश ने रोक दिया। क्या पता इनका भी कुछ मूल्य हो। एक बार सोनी को दिखा लेते हैं। जब सोनी ने उन पत्थरों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने धीरे से पूछा, ये कहां से लाए हो? उन्होंने कुछ नहीं बताया। सोनी बोला, एक हीरे के 1 लाख रुपए मिलेंगे। यह सुनते ही दोनों भाई अपना माथा पीटने लगे। सोनी को लगा शायद उन्हें कम दाम लग रहा है। उसने तुरंत कहा, अगर ज्यादा चाहिए तो बोलो, 2 हीरों के 4 लाख ले लो। अब गोपाल और नरेश समझ गए कि उन्होंने बहुत बड़ा मौका लगभग गंवा दिया था। उन्होंने सोनी को गुफा और खजाने की पूरी कहानी बता दी। सोनी चालाक था। उसने भाइयों को एक बड़ा मकान बनाकर दे दिया, व्यापार के तरीके सिखाए, लेकिन उन हीरों का असली मूल्य नहीं बताया। खुद खजाने की तलाश में जंगल भटकता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगा। इधर गोपाल और नरेश ने अपने पूरे परिवार को शहर बुला लिया। ईमानदारी से व्यापार किया, सही फैसले लिए और सुख शांति से जीवन बिताने लगे। सीख, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। कई बार वह हमारे सामने साधारण रूप में खड़ा होता है, हम ही उसकी कीमत नहीं पहचान पाते। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले लेता है, वही आगे चलकर सफलता और सुख का मालिक बनता है।